हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम क्लास 11th हिस्ट्री का जो चैप्टर 7 है, चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस, उसका टॉपिक देखेंगे, द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जो प्रिंटिंग का जो रेवोल्यूशन आया था यूरोप में, उसके बारे में जानेंगे कि जो प्रिंटिंग थी उससे जो बुक्स थी उनके प्राइस वगैरह सस्ते हो गए, फिर उसकी वजह से जो उनकी रीच थी वो बढ़ गई, और रीच की वजह से कोई भी नॉर्मल आदमी उसे पढ़ने लग गया, एक रीडिंग हैबिट बन गई। फिर धीरे धीरे पूरे यूरोप में ये चीज़ फैली जब, तो यूरोप के लोगों में एक मतलब साइंटिफिक टेम्पर डेवलप हो गया था। तो ये सब पढ़ेंगे इस वीडियो में। ठीक है, दिया गया है जो इटली थी। अब इटली में आपको पता है रेनेसेंस हो गया था। जो रोमन एम्पायर, जो पिछला रोमन एम्पायर था, उसकी जो पुरानी जो ये चीज़ें भूल गए थे, ट्रेडिशंस वगैरह, या फिर उसकी जो आर्किटेक्चर की स्किल्स थी, पेंटिंग वगैरह की स्किल्स थी, स्कल्पचर वगैरह की, वो सब इन्होंने वापस लेके आ गए थे। उनका रिवाइवल कर लिया था। रोमन पोर्ट्स का भी रिवाइवल हो गया था, बहुत सब चीज़ों का। ठीक है, तो अब किसी बंदे को इटली में बनी हुई पेंटिंग देखनी थी, स्कल्पचर्स देखने थे, या फिर कोई बिल्डिंग देखनी थी, किसी बड़े आर्टिस्ट के द्वारा बनाई गई सुंदर सी बिल्डिंग देखनी थी, तो वो सब देखने के लिए तो उसे इटली आना पड़ता था। लेकिन अगर उसे इटली में जो लिखी हुई चीज़ें थी, रिटन टेक्स्ट, कि इटली में कोई टेक्स्ट लिखा गया है कोई बड़ा, जैसे कि मान लो कोई बुक लिखी हुई है, इटली के राइटर ने लिखी है किसी ने, तो वो पढ़ने के लिए किसी भी बंदे को इटली नहीं आना पड़ता था। क्यों? क्योंकि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। तो इस प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की वजह से जो भी बुक अगर इटली में लिखी जाती थी, तो वो बुक बहुत सारी कॉपीज बना दी जाती थी उस बुक की प्रिंटिंग की मदद से, और फिर उस कॉपी को पूरे यूरोप में सर्कुलेट कर दिया जाता था। अब क्योंकि जो वो है, अभी पेंटिंग्स हैं, स्कल्पचर्स है, बिल्डिंग्स हैं, ये सब तो भाई पूरे यूरोप में भेज नहीं सकते। बिल्डिंग को तुम कैसे बेचोगे? तो लोगों को इटली आना पड़ता था देखने के लिए। लेकिन जो रिटर्न चीज़ होती थी, जैसे कि मान लो किसी बंदे ने धर्म को क्वेश्चन करा है कि धर्म में ये चीज़ गलत है, ऐसे वुमेन को भी प्रिस्ट बनने का हक है, वगैरह वगैरह, ये सब बातें करी हैं। तो अब ये सब बातें अगर किसी को सुननी है, पहले ज़माने में तो इटली में आना पड़ता था, लेकिन अब क्या हो गया, अब कॉपीज बनने लग गई बिकॉज ऑफ प्रिंटिंग, तो पूरे यूरोप में सर्कुलेट हो गई ये सब आइडियाज़। ठीक है, अब ये जो प्रिंटिंग की जो टेक्नोलॉजी थी, जिसकी वजह से यूरोप में आइडिया सर्कुलेट वगैरह हो रहे हैं, यूरोपियंस को पढ़ने का मौका मिल रहा है, ये सब यूरोप में आई कैसे? ये सब यूरोप में आई चाइनीज की मदद से। जो चाइनीज थे, इन्होंने प्रिंटिंग को इन्वेंट करा, और फिर जो मंगोल्स थे, चाइनीज लोगों ने मतलब 10-15 चाइनीज वगैरह घूमने आ रखे थे। कहाँ पे? इस्लामिक एम्पायर वगैरह में। तो इस्लामिक एम्पायर वगैरह में आते चाइनीज घूमने, तो उन्हें प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी पता थी। इस्लामिक एम्पायर वालों ने चाइनीज को पकड़ के उनसे प्रिंटिंग पूछ लिया कि कैसे करते हैं, फिर इस्लामिक एम्पायर में आ गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, इस्लामिक एम्पायर वालों ने यूरोप को नहीं बताई। फिर जब मंगोल एम्पायर आया, जिसने इस्लामिक एम्पायर और यूरोप वगैरह सबके ऊपर रूल कर लिया, उसने सब में बता दी ये बात की प्रिंटिंग कैसे करता है, ताकि बढ़िया वो एडमिनिस्ट्रेशन हो और बढ़िया पैसा है, ट्रेड वगैरह हुए। तो मंगोल्स ने यूरोपियंस को बताई और चाइनीज ने इन्वेंट करी थी। ठीक है, तो ये बात हुई। फिर बताया गया कि ये सेम चीज हुई थी फायर आर्म्स, कंपास और एबेकस के मामले में। जो फायर आर्म्स है, यानी कि जो गोला बारूद वगैरह, स्टार्टिंग जो गन पाउडर की टेक्निक थी वो चाइनीज ने इन्वेंट करी थी, और यूरोपियंस तक लेके आए थे मंगोल्स। कंपास का भी यही सिस्टम था, चाइनीज ने इन्वेंट करी, यूरोपियन तक लेके आए मंगोल्स। लेकिन अबेकस जो था वो इस्लामिक कंट्रीज में से करी थी, जैसे कि इराक हो गया, इराक का नाम लिया जाता है। इराक ने किया था बहुत पुराने टाइम पीरियड पे, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड पे, और फिर उसे लेके आए थे मंगोल्स यूरोप में। ठीक है, तो ये बताया गया है। फिर बताया गया है जो शुरुआत में जब प्रिंटिंग नहीं आई थी, तो अब जितनी भी बुक्स है, जैसे मान लो किसी ने कोई 500 पेज की बुक लिखी, तो अब ये बुक अगर वाइडली सर्कुलेट करनी है, तो वो 500 पन्ने की बुक ऐसे तो है नहीं कि वो दिन रात लिखता रहेगा और 100-200 कॉपी बना देगा। अब 500 पन्ने की बुक लिखने में उसे कम से कम 2-3 हफ्ते का टाइम लगेगा। अब 2-3 हफ्ते वो बंदा लिख रहा है, फिर ऐसे ऐसे
मुश्किल से साल में जाके 10-15 कॉपी बना पाएगा। 10-15 नहीं तो तुम मान लो 20-30 मान लो मैक्सिमम, यानी कि एक साल में 20-30 कॉपी बनी। तो जो बड़ी बड़ी बुक्स होती थी पुराने जमाने में, उनकी बस 20-30 कॉपी ही मिलती थी और लोगों को मोस्टली डिपेंड करना पड़ता था बोली चाली बातों पे, यानी किसी एक बंदे ने बुक पढ़ ली, वो सबको बता रहा है कि ऐसा ऐसा है उस बुक में वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद प्रिंटिंग का रेवोल्यूशन आता है। रेवोल्यूशन आता है और उसमें एग्जांपल दिया गया है कि 1455 वाला जो ईयर था, यानी कि सिर्फ एक साल में 150 कॉपीज बना दी बाइबल की। 150 कॉपी बना दी बाइबल की। किसने? एक प्रिंटिंग प्रेस ने जिसका नाम था गुटन्सबर्ग प्रिंटिंग प्रेस था। इसका ओनर कौन था? जोहानेस गुटेनबर्ग। तो जो जोहानेस गुटेनबर्ग था, उसने पूरी दुनिया की सबसे पहली फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस बनाई थी जिसका नाम था गुटेन्सबर्ग प्रिंटिंग प्रेस। और इसने 1455 ईयर इस ईयर में, इस साल में 150 कॉपी बना दी थी बाइबल की। तो एग्जांपल दिया गया उस टाइम पीरियड पे, अगर एक साल का टाइम दिया जाए तो पुराने टाइम पीरियड पे एक कॉपी बनती इसमें सिर्फ इस टाइम में। मतलब कोई बंदा लिख रहा है पूरी साल तक तो मुश्किल से एक कॉपी बनती, लेकिन प्रिंटिंग की वजह से 150 कॉपी बन रही है। और इसका प्राइस भी 150 गुना ज्यादा होता और इसका प्राइस 150 गुना कम होगा, ठीक है। तो इससे कम लोगों तक पहुंची है बुक और इससे ज्यादा लोगों तक पहुंची है बुक, ठीक है। फिर बताया गया 1500 के आसपास जो क्लासिकल टेक्स्ट थे। क्लासिकल टेक्स्ट वो होते हैं जो कि पुराने टेक्स्ट होते हैं, जैसे कि इंडिया में महाभारत रामायण मान लो, तो उस टाइम पीरियड पे जो यूरोप में क्लासिकल टेक्स्ट वगैरह होते थे वो सब प्रिंट किए जाने लग गए, जैसे कि बाइबल वगैरह हो गई। इटली में प्रिंट किए जाते थे ये, और मोस्टली लैटिन लैंग्वेज में प्रिंट किए जाते हैं, क्योंकि जो वेस्टर्न यूरोप है उस साइड में लैटिन लैंग्वेज ज्यादा बोली जाती है, ठीक है। तो अब जो प्रिंटिंग बुक्स आ चुकी हैं, प्रिंटिंग बुक्स, तो ये बहुत ही इजीली अवेलेबल होने लग गई सस्ते प्राइस में। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो स्टूडेंट्स के पास पहले इतने पैसे नहीं हुआ करते थे, तो वो जो महंगी महंगी बुक्स थी जो कि हैंड रिटन होती थी उसे खरीद नहीं पाते थे। लेकिन अब जो प्रिंटेड बुक्स आ गई हैं उनके प्राइस कम हो गए हैं, तो स्टूडेंट्स ने बुक खरीदनी शुरू कर दी। और फिर अब उन्हें, पहले जमाने में क्या होता था, जो टीचर होता था उसके पास बुक होती थी सिर्फ, और वो बच्चों को पढ़ाता था, जो भी पढ़ाता था बच्चों को उसके लेक्चर में नोट्स लिखने पड़ते थे, नोट्स, और उसी पे डिपेंड रहना पड़ता था। लेकिन अब क्या है, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आ गई, तो अब मास्टर ने जो पढ़ाया वो तो ठीक है, अब घर पे जाके अब तुम उसे रिवाइज कर सकते हो अपनी बुक में से, और फिर अपने खुद के नोट्स बना सकते हो, ये होने लग गया, ठीक है। जिसकी वजह से एजुकेशन में एक बूस्ट मिला, और इसकी वजह से जो आइडियाज थे, यानी कि अब कोई भी बुक खरीद सकता है। तो मैंने कोई भी बुक लिखी, मेरे आइडियाज, ओपिनियंस और इन्फॉर्मेशन उसमें जो होगी वो अब हर आदमी तक पहुंच पाएंगी, कॉमन मैन तक, ठीक है। आइडियाज, ओपिनियंस, इन्फॉर्मेशन जितनी भी है वो वाइडली सर्कुलेट होने लग गई, इतने लार्ज स्केल पे कि इस टाइम से पहले इतने लार्ज स्केल पे आज तक हुई नहीं थी सर्कुलेट, ठीक है। फिर बताया गया है, अब जब प्रिंटिंग बुक्स की इतनी डिमांड हो चुकी है कि भाई सस्ता प्राइस है, लोगों में नया नया पढ़ने का जुनून जागा है, क्योंकि भाई पहले जमाने में इतनी बुक्स नहीं होती, क्योंकि नई नई चीज आती है उसका ट्रेंड जगी जाता है, ठीक है। तो अब कोई भी बुक होती थी जिसमें कि कोई न्यू आइडियाज होते थे, जैसे कि हट के कोई चीज लिखी हुई होती थी, जैसे कि पहले चर्च को कोई वो नहीं करता था, चर्च को कोई चैलेंज नहीं करता था। तो अब मान लो किसी ने बुक निकाल दी कि चर्च इज बैड नाम से कोई बुक निकाल दी, तो लोगों को ही होगा भाई चर्च के खिलाफ बात बोल दी, किसी की हिम्मत नहीं हुई, इसने कैसे बोल दी, तो लोग उत्सुकता में इसे देखेंगे। तो बोला गया है जो पहले जमाने में बुक्स थी जिनमें नए नए आइडियाज होते थे, तो उनको बहुत सारे रीडर्स मिल जाते थे, हंड्रेड्स ऑफ रीडर्स क्विकली, यानी कि बहुत जल्दी रीडर्स मिल जाते थे उन्हें। अब इतने सारे रीडर्स बुक खरीद रहे हैं और फिर प्राइस सस्ता है बुक्स का, तो बहुत सारे लोगों ने बुक्स खरीदनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से क्या हो गया, रीडिंग हैबिट डेवलप हो गई लोगों में, लोगों में। यानी कि अब लोगों को, मतलब जैसे आपको मान लो चाय पीने की आदत है, तो अब आप एक दिन आपको चाय नहीं मिलेगी तो आप मतलब उदास हो जाओगे, या फिर अगले दिन चाय के लिए ज्यादा क्रेव करोगे वगैरह वगैरह। तो वैसे ही लोगों में बुक रीडिंग की हैबिट डेवलप हो गई कि अगले दिन बुक नहीं मिल रही तो नई बुक ले आए, और इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर दूसरी बुक पढ़ रहे हैं। इसकी वजह से क्या होगा, ये चाय वाली हैबिट तो खराब है, लेकिन जो रीडिंग हैबिट है ये बहुत अच्छी है। इसकी वजह से क्या होगा, उन्हें इन्फॉर्मेशन ज्यादा मिलेगी,
वो अपने आप को डेवलप कर पाएंगे पढ़ पढ़ के। बेशक ये आदत हो, लेकिन इससे बहुत ही फायदा पहुंचेगा उन्हें। अब यूरोप की मोस्टली लोगों में रीडिंग हैबिट डेवलप हो गई, तो मोस्टली लोग इन्फॉर्मेशन ज्यादा लेने लग गए, फिर उनके माइंड्स डेवलप हो गए, जिसकी वजह से उनका जो माइंड था वो रेडिकल थिंकिंग पे डेवलप हो गया। यानी कि अब वो किसी भी चीज को क्वेश्चन करने से डरते नहीं थे। क्वेश्चनिंग हैबिट डेवलप हो गई थी उनके अंदर, ठीक है, जो कि बहुत जरूरी होती है अगर आपको कामयाब होना है। तो बताया गया है जो इटली का ह्यूमैनिस्ट कल्चर था, उसकी जो सक्सेस है, ह्यूमैनिस्ट कल्चर की सक्सेस के पीछे मेन रोल है प्रिंटेड बुक्स का। कि अगर प्रिंटेड बुक्स नहीं होती ना तो ह्यूमैनिस्ट कल्चर को यूरोप में कोई जानता भी नहीं, क्योंकि अब ह्यूमैनिज्म के जो लोग हैं वो हर जगह घर घर जाके तो बोल नहीं सकते, तो वो प्रिंटेड बुक्स के माध्यम से बहुत सारा अपने आइडिया सर्कुलेट कर देते थे कि ये ह्यूमैनिज्म सब्जेक्ट है, ये इसमें बहुत कुछ अच्छा पढ़ाया जाता है, इसमें हिस्ट्री के बारे में सिखाते हैं, पॉलिटी के बारे में सिखाते हैं, मोरल सिखाते हैं, डांस सिखाते हैं, आर्ट सिखाते हैं, ये सब सिखाते हैं, ठीक है। तो अगर ये सब वो नोट्स में लिखते नहीं, इनकी बुक्स में नहीं लिखते, लोग नहीं पढ़ते इन्हें, तो इतने फेमस नहीं होते। ह्यूमैनिज्म की जो थ्योरी थी वो बाद में इसीलिए फेमस हुई क्योंकि प्रिंटेड बुक्स आ गई, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने देख लिया कि जो प्रिंटेड बुक्स थी उनका रोल क्या था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो में जितना पढ़ा है उसके नोट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू।